Hello everyone, today's topic is radioisotope. So, firstly explain what does the word means. Radio and isotopes. Radio means radiation और isotopes means कोई एटम है जिसका नंबर सेम है बट उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप क्या होता है. तो a radioisotope of an element may be defined as special kind of atom which has physical property to give out radiation. कोई भी एटम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो रेडिएशन एमिट करे. ठीक है, ये डेफिनेशन होती है रेडियो आइसोटोप्स की. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट उसके मास नंबर और वेट अलग होते हैं. ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जैसे कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको एटम बोलते हैं जो आगे जाके मेटल्स बनाता है. जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. जस्ट एग्जांपल, ये अपना एटम है जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं. बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड पे, ऑर्बिट के अराउंड पे घूमेगा. न्यूक्लियस जो होता है अपना पॉजिटिव चार्ज होता है वाइल इलेक्ट्रॉन हैज़ इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज. जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट में नेगेटिव चार्ज होता है. सो दैट कंप्लीट एटम इज इलेक्ट्रिकली, जो तो पूरे एटम्स अपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं. उसके बाद जो अपना आइसोटोप्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक स्टेबल आइसोटोप्स, एक अनस्टेबल आइसोटोप्स. ठीक है, अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं? इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. ठीक है, एक्सेसिव एनर्जी होती है. तो ये क्या करेंगे? स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, ट्रांसफर करेंगे जिससे उसकी स्टेबिलिटी गेन हो. ठीक है, in order to achieve their stability, has more energy and it's undergoes spontaneous transform number of proton and neutron or their internal arrangement in order to achieve stability achieve करने के लिए. तो ये क्या करेंगे? देखो, एक्सेस एनर्जी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव के फॉर्म में ये अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे. ठीक है, इसके बाद नेचर कैसा होता है रेडियो एक्टिव का? तीन फॉर्म में रेडियो एक्टिव होता है. एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है. अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे. बीटा जो होता है, बीटा पॉजिटिव होगा, बीटा नेगेटिव होगा. और गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में गामा रेस होती है. रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज ये होती है कि सबसे पहले इसका हम पेनिट्रेशन एबिलिटी देखेंगे. अल्फा पार्टिकल्स पुअर पेनिट्रेशन पावर होता है. ठीक है, बीटा पार्टिकल 4 to 5 mm तक सॉफ्ट टिश्यू में वो एंटर कर सकता है. पर जो अपना गामा होता है हाई पेनिट्रेशन पावर होता है और ये एकदम पास करके निकल जाता है. बट ये डैमेज करता है हमारे टिश्यू को और नॉट फॉर थेरापेटिक पर्पस के लिए, मतलब मेडिसिन और ये सब चीज़ के लिए गामा रेस का यूज़ नहीं करते, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते. ये रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं. जैसे कार्बन 14 हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होता है बट एक दिन के अंदर वो एलिमिनेट भी हो जाते हैं. जो देखो आयोनाइजेशन क्या होता है? जो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे बॉडी में उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं और इसकी यूनिट PQ होती है. इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती है अपनी रेडियो एक्टिव की, जो जैसे सबसे पहले पेनिट्रेशन एबिलिटी, ये कैसे पेनिट्रेट करेगा. रेस हमने जो पढ़ा गामा, अल्फा, और ये हमारी सेल्स को किल करता है. ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपीज के लिए यूज़ किया जाता है. कॉजेस सेल म्यूटेशन, सेल को म्यूटेट कर देगा, उनके जीन एक्सचेंज कर देगा, एंजाइम म्यूटेज कर देगा. ठीक है, इसके बाद स्टेबल आइसोटोप क्या होते हैं? डू नॉट शो, ये रेडिएशन शो नहीं करते. इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती कि ये चेंज करे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं. इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो शेयर करके अपनी ऑर्बिट्स कंप्लीट करें.
ठीक है। और इसलिए ये कहाँ यूज़ किया जाते हैं, ये वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, इन्वायरमेंट स्टडी के लिए एंड फॉरेंसिक स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अपना हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बायोसिंथेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के, जैसे कार्बन है तो ये मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है हमारे बॉडी में, और कार्बन डेटिंग में। जैसे हाइड्रोजन है, रिसर्च सेल बायोलॉजी के लिए यूज़ होता है। फॉस्फोरस अपने न्यूक्लिक एसिड एंड रिसर्च वर्क के लिए यूज़ होता है। क्रोमियम ये भी गामा रिड्यूस करते हैं, और आरबीसी काइनेटिन डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। आयोडीन गामा रेडियो इम्यूनो ऐसे में यूज़ होता है, ठीक है। आयोडीन गामा रेडिएट करेगा ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट में आयोडीन रेडिएशन यूज़ किया जाता है, एंड थायराइड कैंसर के लिए भी। और टेक्नीशियम गामा रेडिएशन यूज़ होता है, एंड ब्लड फ्लो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियम इंटरटिशियल इम्प्लांटेशन जो किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग कैंसर, ट्रीट करने के लिए, उसके लिए। और कोबाल्ट फॉर टेलीथेरेपी ऑफ कैंसर की टेलीथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। और अपना सीजियम जो है गामा, ये भी टेलीथेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलग अलग से होते कि ये कौन से रेडिएशन शो करेगा। जैसे अपना कार्बन है वो बीटा शो कर रहा है, हाइड्रोजन अपना बीटा शो कर रहा है, फॉस्फोरस अपना बीटा शो कर रहा है, क्रोमियम गामा शो कर रहा है, आयोडीन गामा, टेक्नीशियम गामा, और रेडियम गामा, और कोबाल्ट गामा। मैक्सिमम चीज़ें गामा रेडिएशन शो कर रही है कि इजीली ये पेनिट्रेट हो जाता है बॉडी में। थैंक यू सो मच।